प्रोजेक्शंस पर मनोज सिंह जी ने जो दिए हैं, मैट्राइज ने जो दिए हैं, और जेएमएम 19 to 24 सीट, कांग्रेस 7 से 12, बीजेपी 38 से 43, एजेएसयूपी 2 से 7, अन्य 3 से 8, यानी कि ये 82 सीटों की असेंबली है। एक नॉमिनेटेड तो 81 सीटें पोल में जाएंगी, उसमें आप ऑलरेडी 38 to 43 दे रहे हैं। लगभग बीजेपी सरकार बनाती, लेकिन अगर मिडिल नंबर लें तो शायद हल्का सा कोई कसर रह जाएगी। लेकिन वो आंसू पूरा कर रहे हैं। तो अब आपको कहा जाएगा कि आप बीजेपी की तरफ का आप ये रिजल्ट दिखा रहे हैं। हरियाणा में भी एडवांटेज बीजेपी, झारखंड में भी एडवांटेज बीजेपी। आपका दिल किस रंग का है? नहीं, वो तो मैम लोग उठाएंगे ही, सब पे उठाते हैं लोग, आम काम भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपने आप को काफी कैडर वाइज बहुत मजबूत स्थिति में वो अपने आप को बनाकर रखा है। जो गुटबाजी की बात की है तो वहां पे अर्जुन मुंडा, बाबू लाल मरांडी और 2-4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर काफी खटपट, सरू राय पीछे से वो काम करते हैं, ये सब है, तो उसका असर पड़ता है। लेकिन जेएमएम में जो हेमंत सोरेन को एक बार सिंपैथी मिल चुका पार्लियामेंट इलेक्शन, पैर तोड़कर आएंगी तो उस समय आप रिएक्शन कर रहे हैं, मनोज जी आपका पैर टूट गया, लेकिन बार बार मैं जब लंगड़ के आऊंगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो उसका सिंपैथी उन्होंने ले लिया है। रही बात की पार्टी वहां पे, तो बाबूलाल मरांडी पिछली बार जेबीएम उनकी जो पार्टी थी उसके थ्रू उन्होंने लड़ा था, और वो भारतीय जनता पार्टी के वोटों में उससे बिखरा होता था, उसका भी फायदा मिला था। और कांग्रेस और जेएमएम दोनों अलायंस करके तो एकदम इकट्ठा वोट उनको मिला। आज के डेट में पार्लियामेंट के जब चुनाव हुआ था तो उसमें 57 सीटें पे, असेंबली सीटों पे बीजेपी लीड पे है। भले 5 सीटें वो हारी है, ट्राइबल की 5 सीटें हार गई है, लेकिन 57 सीटों पर आज भी बीजेपी वहां पे असेंबली में लीड की हुई है। तो ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि आम पब्लिक, हमारे साथ महुआ माझी जी हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेएमएम से। महुआ माझी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जेएमएम लीड तो कर रही है और हेमंत सोरेन के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा, सिंपैथी वेव, इस पर सब लोग मान रहे हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि सिंपैथी वोट का फायदा वो लोकसभा चुनाव में ले चुके हैं, क्या दोबारा से सिंपैथी मिलेगी? इस पर सवालिया निशान है। देखिए, सिंपैथी की यहाँ बात ही नहीं है। हमें इंडिया गठबंधन को और जेएमएम को जो वोट जनता देती है उसके काम की वजह से देती है, और जो अन्याय हुआ उनके साथ 5 महीने तक बिना किसी प्रमाण के ईडी ने उनको जेल में रखा, और माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, अभी तक नहीं है। तो ये इससे लोगों को गुस्सा है अपोजिशन पर, ना कि सिंपैथी है हमारे सरकार पर। और दूसरी बात, जो काम माननीय हेमंत सोरेन जी ने और गठबंधन की सरकार ने किया है, आप धरातल पर जाकर देखिए। मैं जो रिपोर्ट देख रही थी मुझे नहीं लगता कि ये सही है। इसे देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए तमाम चैनल्स ने 400 पार का सर्वे दिखाया था और बाद में वो 200 पार पहुंची, तो उसी तरह से ये झारखंड का भी अभी आप जो आंकड़े दिखा रहे थे उसमें मैक्सिमम जगह पे मुझे ऐसा ही लग रहा था। क्योंकि धरातल पर अगर आप अपने रिपोर्टर्स को भेजेंगे तो वो बताएंगे कि जेएमएम की कितनी मजबूत स्थिति है और इंडिया गठबंधन की। तो इस बार तो किसी भी हाल में भाजपा यहाँ सरकार नहीं बना सकती है। उसी धरातल की रिपोर्ट है कि लगभग 57 सीट्स पर, असेंबली सेगमेंट्स पर बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी आगे थी। लेकिन गौरव भाटिया जी जवाब दें, आपके पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी 5 महीने मुख्यमंत्री को जेल में रखा, शायद इसका खामियाजा इस चुनाव में आपको भुगतना पड़े। गौरव नहीं, मैं लोकसभा की बात कर रही हूँ कि लोकसभा में जो जब लोग वोट देते हैं ना, तो सेंट्रल ये को देख कर देते हैं, केंद्र में क्या होना है उसको देख कर देते हैं। हमारी रीजनल पार्टी है, तो यहाँ पर जो लोग लोकसभा चुनाव में कुछ भी करे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो इस पार्टी को वोट देती है। इसलिए गौरव भाटिया जी जवाब दें कि दोनों में बहुत फर्क होगा। और इस बार आपको पता होगा कि एक एक करके उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले तो नाविका जी, हमें एक बात समझनी होगी। अभी आप बता रही थी, जब किसी भी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री होता है और सर्वे कराया जाता है
तो उसको एक नेचुरल एडवांटेज होता है। ये बात आपने देखी जब आपने हरियाणा की बात करी, अभी आप और प्रदेशों में भी देखेंगे, अक्सर हम भी देखते हैं। लेकिन आप सोचिए कितना आक्रोश है जनता में झारखंड में हेमंत सोरेन जी के प्रति, कि वहां पे फर्स्ट चॉइस सीएम फेस के लिए बाबूलाल मरांडी जी हैं, हेमंत सोरेन नहीं है। पहली बात, ये अपने आप में दिखाता है जमीन पे स्थिति क्या है। दूसरी बात, आपका सर्वे क्या दिखाता है? आपका सर्वे भी ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 38 से 43 सीटें आएंगी। अगर हम 22 और 42 और 43 देखें तो ये बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है। हमें उम्मीद है हमारा प्रदर्शन इससे भी बहुत बेहतर रहेगा। और इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? हेमंत सोरेन के प्रति सिंपैथी नहीं है। जनता नाराज है कि ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो वहां की जो है नागरिक हैं, उनका हक खा लेता है, खुद को माइनिंग अलॉटमेंट कर देता है और सबूत नहीं है। आप कह रही हैं, आपको मालूम है नाविका जी, उच्च न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। हर किसी को, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, ये गुमा होता है कि वो सही बोल रहा है और जनता तय कर देती है। इसलिए कौन गलत बोल रहा है कौन सही है जनता तय करेगी। अभी आप न्यायालय नहीं बनी है, मैं अधिवक्ता हूं, आपको तथ्यात्मक रूप में बता रहा हूं। एडवोकेट जनरल ने झारखंड के उच्च न्यायालय के सामने गलती मानी और कहा ये गलती से माइनिंग अलॉटमेंट हुआ है हेमंत सोरेन के नाम। अब आप इसलिए चुप रहिए और सुनिए। देखिए एक और बड़ा मुद्दा क्या है, भ्रष्टाचार। शांत 352 करोड़ रुपए नगद धीरज साहू के यहां से मिला था। नाविका जी, ना झारखंड भूला है ना देश। भ्रष्टाचार की ये कमाई थी और जो वोट काउंटिंग मशीन थी वो खराब होने लगी, लेकिन रुपया खत्म नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी बात है, जो जबरन या बहकावा दे के धर्मांतरण कराया जाता है, डेमोग्राफी को चेंज करा जाता है, इसको भी भाजपा ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया है कि आप कृपया करके जो मासूम लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, उनको बहुत बड़ी बात आपने कही। ये दोनों मुद्दे, करप्शन का मुद्दा, वो नोटों की अलमारियां, तो तहसीन पूनावाला कोई भूला नहीं है, और वो नोटों की अलमारियां और जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते कोई भूला नहीं है उस दौर के। और उसके बाद धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत उठा है झारखंड में, लेकिन नजदीक होते हुए भी अभी गैप नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, करप्शन का मुद्दा होगा नहीं झारखंड में? करप्शन का मुद्दा होगा, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ जाएगा, क्योंकि भाजपा ने जो भी आरोप लगाए माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ वो स्टिक नहीं कर पाए। और देखिए लोकसभा को अगर हम, हालांकि आप लोकसभा को कंपेयर नहीं कर सकते, फिर भी मैं 2024 की लोकसभा को कंपेयर करता हूं 2019 की लोकसभा असेंबली से। तो जो भाजपा को 2019 में 56% वोट शेयर मिला था, लोकसभा में 47 पे घट गया है। अब जहां पर मोदी जी का चेहरा है वहां 8% वोट गिरा है, वहां पे सीटों में उनकी कमी हुई है, वहां पे जेएमएम और कांग्रेस ने गेन किया है। तो असेंबली में निश्चित तौर से कांग्रेस जेएमएम जीत रही है। 57 सीटों पे बहुमत है, लेकिन 8-9% का जो खामियाजा भुगता है लोकसभा में, वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड होगा असेंबली में। और ये जो इन फाइटिंग बीजेपी में, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस पर क्या राय है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि शायद हम लोग पिछले चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में झारखंड में फिलहाल ऐसी कोई बड़ी इन फाइटिंग नहीं जिससे वो निपट ना सके। ये हम लोग 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, जब चुनाव वो हार गए थे, और उस वक्त बहुत जबरदस्त इन फाइटिंग थी। बाबूलाल मरांडी अलग थे, सरयू राय अलग थे, रघुवर दास की मुश्किलें थी, अर्जुन मुंडा का अपना था, तो उस वक्त की बात है। अभी वो सारा मामला सेटल है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी जा रही है। रघुवर दास कहीं सीन में नहीं है, वो राज्यपाल बन के बाहर जा चुके हैं। और जो टॉप लीडरशिप है, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की तरफ से बहुत क्लियर मैसेजिंग है कि और कोई नेता नहीं। एक नया घटनाक्रम जरूर हुआ, जो सरयू राय जनता दल यूनाइटेड में चले गए हैं। क्या वो कोई प्ले होगा, क्या वो कुछ सीटें मांगेंगे, ये जरूर सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ज्यादा बड़ी है। झारखंड